बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब भगवान की वाणी भगवत गीता को स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। वाई में अब तक हमने तृतीय अध्याय के 24वें श्लोक तक को रसस्वादन करो। अब आगे चलें। पीछे के 22, 23 और 24 श्लोकन में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने को वर्णन किया है, ऐसे ही अब आगे के 25वें और 26वें दो श्लोकन में ज्ञानी महापुरुषन के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा भगवान यहां करें। सक्ता कर्मण्य विद्वांसी यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चकीर्षुर्लोक संग्रहम् ना बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म सांगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तम समाचरण। भगवान कहते हैं सक्ता कर्मण्य विद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारता। जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर जिनका पूरा विश्वास है, जो ना तो तत्वज्ञ हैं और ना दुराचारी हैं, किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में वे आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए सक्ता अविद्वांस पद का प्रयोग भगवान ने यहां किया है। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान अज्ञानी कहे गए। और सब चीज सही है लेकिन कामना है उनमें, इसलिए वो अज्ञानी कहे गए। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं है, तत्व को नहीं जानते हैं। ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए ये अज्ञानी कहलाते हैं महाराज। ऐसे अविद्वान मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि ना रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक संगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में कमी आ जाती है, ऐसा मानते हैं वो महाराज। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान कहते हैं जो अविद्वान कर रहे हैं, ऐसे ही विद्वान पुरुष को भी लोक संग्रह की, ये तो कामना फल की कामना से पूरी तत्परता से कर्म कर रहे हैं, ऐसे ही विद्वान पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को लोक संग्रह लोक कामना के लिए बिना आलस्य प्रमाद के पूर्ण तत्परता से कर्म करना चाहिए। कुर्यादिद्वांस तथा सक्तस् चकीर्षुर्लोक संग्रहम, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है, ये चीज रही नहीं है, और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी जिसका लगाव नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषों के लिए यहां
असक्त विद्वाना पद का प्रयोग किया गया है महाराज। 20वें श्लोक में लोक संग्रह मेवापि संपश्यनुः कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई है उसको यहां लोक संग्रह चिकीर्षु पद से बताया गया है महाराज। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण सहज स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए होते हैं, मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य भोगों में, मोही मनुष्य मोहों में, मोही मनुष्य कुटुंब में और लोभी मनुष्य धन में रत रहता है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति रहती है, वे उसी में रत रहता है। उसके अंतःकरण में लोक हित करता हूं ऐसा भाव नहीं रहता कि मैं लोक का हित करता हूं, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक ही लोकहित होता रहता है महाराज। प्राकृतिक पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए हैं। लोक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं ये सब महाराज। और दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें कोई भी लोक संग्रह की इच्छा नहीं होती। कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर और इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधन अवस्था से ही कभी किंचित मात्र भी अपने लिए नहीं मानते कि ये मेरे लिए है महाराज। प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही उनको मानते हैं, क्योंकि मेरे हैं नहीं, संसार के हैं, तो ये संसार की सेवा के लिए, जो कि वास्तव में वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर पदार्थ स्वतः स्वाभाविक ही किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं अपने आप महाराज। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार में अर्थ में आए हैं। तात्पर्य है कि जिस प्रकार अज्ञानी सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए। भगवान कहते हैं सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः ही होता है। तुम कर्म ऐसा करोगे तो तुम्हारे भावों का प्रचार अपने आप होता चला जाएगा। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष जो है फल में आसक्ति नहीं होती उसकी, और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसीलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी सकाम भावी पुरुष की ही तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे सकामी पुरुष कामना के लिए कर्म करता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को तत्परता से लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए महाराज। 21वें श्लोक में विद्वानों को आदर्श बताया गया है, पर यहां अनुयायी बताया गया है। तात्पर्य है कि विद्वान चाहे आदर्श हो चाहे अनुयायी हो, उसके द्वारा स्वतः ही लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वन को जाते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा ना करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो लोक के लिए कर्म कर रहे हैं,
अपने लिए कोई प्रयोजन उनका है नहीं कर्मों से। जब विद्वान लोग आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करते हैं, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुष जो हैं, अंतःकरण, उनके अंतःकरण भी विद्वानों के कर्मों का स्वतः प्रभाव उनके अंतःकरण पर भी पड़ता है महाराज। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, सकाम वालों को मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आचरणों का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं अपितु पशु पक्षी पेड़ लता पता पर भी पड़ता है महाराज। मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण कभी छूटता नहीं है। और वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वह कृतकृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता। कारण कि स्वयं तो नित्य है और कर्म अनित्य है, उसका फल भी नष्ट होने वाला। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए ना करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। उसे यह करना ही चाहिए, भगवान कहते हैं। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग के पालन में कठिनाई आती है। जब हमारी बुद्धि में सांसारिक पदार्थों का महत्व हो जाता है, तब हमें कठिनाई, हमें दूसरों से कुछ ना चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि हम स्वीकार कर लें तो आज ही कर्मयोग पालन सुगम हो जाएगा, बिल्कुल कठिन नहीं होगा। थोड़ी सी बस इतनी बात अपने हृदय में हम बिठा लें तो वास्तव में महत्वता पदार्थ की नहीं है, प्रत्युत आचरण की होती है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता ना हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थों को व्यक्तिगत अपना मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग करना कठिन प्रतीत होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं है, उसका संबंध, उससे संबंध जो है वह बंधन कारक होता है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसे होते हुए भी उनमें मैं लोक संग कर रहा हूं ऐसा अभिमान नहीं रहता महाराज। कारण यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से ही हमें मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की सेवा में लगा देना ही ईमानदारी है और उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना चाहिए। यही अर्पण करना और बड़ा काम नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है अर्पण करना। जैसे किसी ने तुम्हारे को कोई धरोहर धरने को दे दी और कुछ समय बाद उसने धरोहर मांगी, तुमने दे दी, तो कौन सा बड़ा काम है, बल्कि तुम तो और उसके ऋण से मुक्त हो गए। ऐसे ही संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देना संसार के ऋण से मुक्त होना ही है, बल्कि संसार की उनसे पिंड छुड़ाना है अपना महाराज। ना बुद्धि भेद्यम विद्यान युक्त समाचरण, 25वें श्लोक में आसक्त विद्वान पद से जिसका वर्णन हुआ है, उसी आसक्ति रहित विद्वान यहां युक्त विद्वान पद से कहा गया है महाराज। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, बाहर से नहीं, सहज में समता है, दिखाने को नहीं कि मैं समान हूं। जिसकी स्थिति निर्वाकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह उसने जीती हुई, इंद्रियां वश में है जिसकी, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोने किसी में कोई भेद नहीं है, सब समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है महाराज। पीछे 25वें श्लोक में सक्ता अविद्वांसः पद से जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्र
शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहां कर्म संज्ञानाम अज्ञानाम पद से कहा गया है महाराज। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए सुख भोग मान बढ़ाई आदि प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। शास्त्र विहित कर्म तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए इनको अज्ञानी कहा गया है महाराज। श्रेष्ठ महापुरुष विशेष जिम्मेदारी होती है उनकी, क्योंकि दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपर्युक्त पदों से विद्वानों को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिसे अज्ञानी कामना युक्त पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। उन्हें बड़ा समझ के आचरण करना चाहिए और बड़ा संभल करके बोलना चाहिए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से उन्हें विचलित करना ही उन्हें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वानों के सबका हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धन के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहती रहे। समाज एवं परिवार के जो मुखिया होते हैं, विद्वान पुरुषों के नहीं, समाज में और परिवार में जो मुखिया होते हैं, उन व्यक्तियों पर भी यह बात लागू होती है। उनको भी सावधान पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। अगर वही बुरे कर्मों में लगेंगे तो परिवार समाज तो बिगड़ता ही चला जाएगा। तो बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण यहां दिए कि बुद्धि में आजकल लोग भेद पैदा कैसे करते हैं। जैसे कोई कहते हैं अरे कर्मों में क्या रखा है, कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट है, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए, आदि आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा अविश्वास उत्पन्न करना होता है ये महाराज। दूसरा, जहां देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती है, फल की इच्छा ना रहे तो वह कर्म करेगा क्यों, आदि आदि इस प्रकार के उपदेश देना। या फल की इच्छा रखकर कर्म करने से बार बार जन्म लेना पड़ता है, आदि आदि के उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता, फल स्वरूप उनकी आसक्ति तो छूटती नहीं है, उनकी आसक्ति तो छूटती नहीं है, बल्कि शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं उनके। बंधन का कारण आसक्ति है, कर्म बंधन का कारण नहीं है। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न ना करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह अपने वर्णाधर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों को भी वैसे ही कर्म करवाए महाराज। उसे चाहिए कि वह अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा ना करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से क्रमशः ऊंचे उठाए और भ्रम पैदा नहीं कर दे महाराज। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं उनकी विशेष रूप से प्रशंसा करे, बुराई नहीं करे। बुराई करोगे तो वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा। तो यहां कहते हैं उनकी विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनसे उन्हें अवगत कराए। तुम काम तो बढ़िया कर रहे हो लेकिन तुम्हारे काम में यह कमी है, उन्हें उससे अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके संगोपांग विधि से कर्म कर सकें। उसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें उपदेश दे कि यज्ञ, उसके बाद में उपदेश दे, पहले उपदेश नहीं दे, पहले उनके कर्मों की प्रशंसा करे,
फिर उन्हें उनकी त्रुटियों के बारे में बताए, फिर उन्हें उपदेश दे कि यज्ञ दान पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं है, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले में बेचना बुद्धिमानी नहीं है। हीरे को तो हीरे के बदले में ही बेचना चाहिए महाराज। इस प्रकार की बात उन्हें तब से, अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भावी और की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है महाराज। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ पुरुषों को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए कि पूरा ज्ञान एकदम से दे दिया और सामने वक्की वाले की बुद्धि में भेद पैदा हो गए। जैसे प्राय लोग कह दिया करते हैं कि नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगता तो नाम जप करना व्यर्थ है। कोई नाम जप कर, अरे काई को नाम जप है, मन तो वहां डूबो, व्यर्थ है, कह देना ज्ञानी पुरुष। ऐसे नहीं कहना चाहिए महाराज, परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा ना कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ ना कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है, अन्यथा भाव के बिना नाम जप की प्रवृत्ति नहीं होगी लोगों की महाराज। अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कह गया, लोग कहना कि मनुआ तो 14 पर यह तो सुमरन ना, लोग कहें तो इसका भी यही अर्थ करना चाहिए कि मन ना लगने से यह सुमरन तो नहीं है, पर यह जप तो है, सुमरन नहीं जप तो है। हाँ, मन लगाकर ध्यान पूर्वक नाम जप करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं है, सब में गुण है, उसमें कुछ ना कुछ गुण रहते हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान करके उसके गुणों की नहीं करे, बल्कि उसके गुणों की प्रशंसा करे। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने उसकी पहले निंदा अपमान कर दिया तो फिर वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? पहले उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदर पूर्वक उसे जो शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा का उस पर विशेष असर पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से समाज में व्यवहार करना चाहिए महाराज। समाचरण और जोशियत पदों से भगवान विद्वानों को आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह करे और कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। खुद तो करे ही, उनसे भी करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना तो दम्भ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है कि हम केवल दूसरों को दिखाने के लिए कर्म करें महाराज। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, केवल दिखाने के लिए नहीं महाराज। तत्वज्ञ पुरुषों को चाहिए, भगवान कहते हैं कि तत्वज्ञ पुरुषों को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन ना रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों का सुचारू रूप से पालन करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने में लग जाएं। तात्पर्य है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करते ही हैं महाराज, करेंगे ही। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक प्यार से समझाकर उनमें निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाए और विहित कर्मों से सकाम भाव त्याग करने की प्रेरणा दे महाराज। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान, इन दोनों में ही कृतत्व का अभिमान नहीं होता, ना भगवान में होता कर्ता का अभिमान, ना महापुरुषों में होता है।
अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए ही कर्तव्य कर्म क्रिया करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते महाराज। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप से कर्तव्य नहीं है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है, और लोक संग्रह का उपाय शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक का यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ करता हूं, तभी उसका कल्याण होगा। इन 2 श्लोकों में भगवान ये बताते हैं। आइए विश्राम करें, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।